रात को नहाने वाली बहू। अरे रात के 2 बज रहे हैं, मीना नजर नहीं आ रही। आज हमारी सुहागरात है, कहाँ गायब हो गई है? महेश मीना को ढूंढते हुए बाथरूम का दरवाजा खटखटाता है। मीना, क्या तुम बाथरूम में हो? अरे हाँ, मैं नहा रही हूँ, अभी आती हूँ। कुछ देर के बाद मीना बाथरूम से बाहर निकलती है। रात के 2 बज रहे हैं, ये भी भला कोई नहाने का समय? हम लोग शिमला में हैं, गजब की ठंड पड़ रही है और तुम नहाने चली गई। तुम्हें उठने की क्या जरूरत थी? तुम सो जाओ ना, मैं भी सोने जा रही हूँ। शिमला की खूबसूरत वादियों में महेश मीना की बहुत सी फोटोज खींचता है। रात को एक खूबसूरत कैंडल लाइट डिनर लेते हैं और एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। क्या तुम हमेशा मुझे इतना ही प्यार करोगे? मेरे पास दूसरा ऑप्शन ही क्या है? अरे यार, अब मेरी बीवी हो तो हाँ तो करना ही पड़ेगा। बड़े नालायक हो, यानी कि ऑप्शन होता तो मुझे छोड़ देते। हाँ? काफी रात हो जाती है, दोनों सो जाते हैं। अचानक महेश की आंख फिर खुलती है। ओह माय गॉड, 2:30 बज गए। मीना बिस्तर से फिर गायब है। बाथरूम से पानी की आवाज आ रही है। ये रात में करती क्या है? महेश बाथरूम में जाकर दरवाजा खटखटाता है। अरे तुम उठ गए? बस अभी आ रही हूँ, 5 मिनट लगेंगे, नहा रही हूँ। ये क्या पागल बने मीना, रात में नहाने की क्या आदत है ये? अरे पतिदेव, चिंता मत करिए। एक्चुअली ऑफिस में काम करने के कारण मैं जल्दबाजी में दिन में नहीं नहा पाती थी, इसलिए रात में नहाने की आदत पड़ गई। और अगर नहीं नहाऊं तो नींद ही नहीं आती। यहाँ तो ठीक है मीना, लेकिन घर में तुम्हें ये आदत बदलनी पड़ेगी। अरे छोड़ो ना, हम दोनों हनीमून पर आए हैं। आओ जल्दी आओ और मुझे सुना दो। एक हफ्ते बाद महेश और मीना घर पहुंचते हैं। मीना ये देखकर हैरान रह जाती है कि घर में अटैच बाथरूम नहीं होता है। गॉड महेश, ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। तुम्हारे घर में बाथरूम आंगन में है, मैं कैसे मैनेज करूंगी? यार मैंने पहले ही कहा था, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हें अपनी आदत बदलनी होगी। सबके सो जाने के बाद मीना रोज रात को 2:30 बजे नहाती। कोई भी उसे नहाते हुए नहीं देखता। अजी सुनते हो, रोज रात को मुझे आंगन वाले बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आती है। इतनी रात में भला बाथरूम में कौन नहाता होगा? अरे घर में नहीं हो पाई है, इस तरह की बातें करोगी तो डर जाएगी। लेकिन पता तो लगाना ही होगा। माँ, क्यों ना खिलौने वाले सांप बाथरूम में रख देते हैं, रात में जो भी आएगा डर जाएगा। हाँ ये ठीक है, अब सो जाओ, कल देखते हैं क्या करेंगे। मैंने नई बहू को कभी नहाते धोते नहीं देखा। लगता है ये बिना नहाए धोए ही पूजा में दिया जला देती है। पूछती हूँ महेश से। क्यों रे महेश, ये तेरी बीवी नहाती नहीं है क्या? बिना नहाए धोए पूजा पाठ करती है। शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं उसको समझा दूंगा। अरे तू क्या समझाएगा, जो समझाना है मैं समझाऊंगी, और वो भी अभी समझा दूंगी। गायत्री मीना के कमरे में जाती है। मीना देखो बेटी, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है तो मैं हमारे घर के रीति रिवाजों की तरह अपने जीवन को तुम्हें बदलना होगा। हाँ माँ, क्यों नहीं, आप बताइए ना मुझे क्या करना होगा। सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ किया कर, रसोई में नाश्ता खाना बना, अपना काम देख। अब तो यही तेरा घर है। जो बहू घर में सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करती है, उस घर में हमेशा खुशियों का वास रहता है। मैं तो रोज ऐसे ही करती हूँ, पर मैंने तो तुझे कभी नहाते नहीं देखा। मेरा काम था बताना, आगे तेरी मर्जी। सबके सो जाने पर मीना अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है कि अचानक बाथरूम में सांप निकल आता है। मीना जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, सांप सांप। मीना की चीख सुनकर सभी बाहर निकल आते हैं और मीना को टॉवल में लिपटा हुआ सांप सांप चिल्लाते देखते हैं। अच्छा तो ये तुम हो, तो तुम रोज रात में नहाती हो, इसीलिए कोई तुम्हें नहाते धोते नहीं देखता। देखो बहू, आज के बाद तुम्हें सुबह ही नहाना होगा। अरे इतनी जल्दी नहाने को मैंने थोड़ी कहा था, पगली कहीं की। गायत्री समझती है कि मीना पूजा पाठ के लिए मुंह अंधेरे नहाती है। सब लोग शांति से सोने चले जाते हैं, लेकिन अगली रात भी गायत्री को बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आती है। महेश, बहू को समझाता क्यों नहीं? इतनी रात में नहाने की कोई जरूरत नहीं है। उसे समझा दे, उसे सुबह उठकर नहाना धोना चाहिए। मीना घर का सब काम करती, लेकिन रात में नहाने की आदत छूट नहीं रही थी, बल्कि सास के गुस्से से बचने के लिए और वो रात में नहाने के बाद सुबह भी नहाने लगी। गांव के ठंडे ठंडे पानी से बार बार नहाने के कारण उसे निमोनिया हो गया। देखो मीना जी, आप माँ बनने वाली हैं। अगर आपने अपनी आदत नहीं छोड़ी तो आपके होने वाले बच्चे को भी खतरा हो सकता है। मीना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, रात में नहाने की आदत को बंद कर दो। आज से शाम होते ही मैं बाथरूम में ताला लगा दूंगी, फिर देखो ये कैसे नहाती है। मीना सबसे वादा कर लेती है कि वो रात में नहीं नहाएगी, लेकिन रात होते ही उसे बेचैनी होने लगती है और नहाने का मन करने लगता है।
जग में रखे हुए पीने के पानी को भी शरीर पर डालने लगती है, जिसके कारण उसे तेज बुखार हो जाता है। हे भगवान, तुम्हारा शरीर आग की तरह जल रहा है, तुम्हें अस्पताल ले जाना होगा। महेश मीना को अस्पताल ले जाता है, जहां उसे एडमिट कर लिया जाता है और डॉक्टर कहता है, मीना जी, मेरे लाख मना करने के बाद आपने मेरी बात नहीं मानी। ठंड लगने के कारण आप काफी कमजोर हो गई हैं, जिसके कारण आपका गर्भपात करना पड़ रहा है। मीना का अबॉर्शन हो जाता है। धीरे धीरे दिन बीत जाते हैं, लेकिन मीना अपनी रात में नहाने की आदत नहीं छोड़ती और दोबारा गर्भवती हो जाती है। वो महेश को इसके बारे में बताया उससे पहले ही वो उसे छोड़ने का निर्णय कर लेता है। मीना, मेरे लाख समझाने के बाद भी तुमने अपनी आदत नहीं छोड़ी, जिसके कारण मुझे अपने बच्चों को खोना पड़ा। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। मैंने तुम्हारी टिकट करवा दी है, तुम अपनी माँ के घर चली जाओ। मीना अपने माँ के घर चली जाती है, लेकिन अपनी रात में नहाने की आदत नहीं छोड़ती। तुझे शर्म नहीं आती मीना? अब तेरे भाई की शादी हो चुकी है, घर में तेरी भाभी भी है, क्या सीख दे रही है मेरी बहू को? नहीं नहीं माँ, मैं तुम्हारी बहू को कुछ भी नहीं सिखाना चाहती। मीना को रात में नहाते देख उसकी नई नवेली भाभी भी रात में नहाने लगती है। भाभी, रात में नहाना अच्छी बात नहीं है। अच्छे घर की बहुएं सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करती हैं। इसका मतलब आप अच्छे घर की नहीं है? भाभी की बात सुनकर मीना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उसे अपनी गलती का अंदाजा हो जाता है। वो महेश को फोन करती है। महेश, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अपने आप को बदल दूंगी, मैं अपनी हर बुरी आदत को छोड़ दूंगी, मेरे कारण घर में कभी कोई दुख नहीं आएगा। मैं अपनी माँ को और दुखी नहीं देख सकता, तुम यहाँ नहीं आ सकती। मेरी बात माँ जी से करवा दो बस एक बार, फिर मैं नहीं आऊंगी। हाँ बोलो मीना, क्या कहना चाहती हो? माँ जी, मैं गर्भवती हूँ और जो खुशी मैंने आपसे छीन ली थी वो वापस देना चाहती हूँ। मुझे एक मौका दे दीजिए। हैं? क्या कह रही है? क्या तू सच कह रही है? जी माँ जी, बस एक मौका दे दीजिए मुझे, मैं अपने आप को बदल दूंगी। महेश, जल्दी से मेरी बहू को ले आ, मुझे पता है दोबारा वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। महेश मीना को घर ले आता है और मीना अपने आप को पूरी तरह से बदल लेती है। समय के साथ वो खूबसूरत बेटे को जन्म देती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। श्यामलाल जी ने पांचों बेटों की शादी एक ही दिन करी थी। घर में रिश्तेदारों का मेला लगा हुआ था। अरे सुनते हो, घर में हाहाकार मचा है और तुम यहाँ सो रहे हो। अरे धीरे बोल भाग्यवान, आखिर हुआ क्या? पांचों बहुओं को एक साथ ही बाथरूम जाना है और घर में एक ही बाथरूम है। जरा आंगन का नजारा अपनी आंखों से देखो। आंगन में बाथरूम के आगे तीनों बहुएं छोटे छोटे कपड़ों में तो गांव वाली देसी बहुएं घूंघट काढ़े लाइन लगाकर खड़ी थी। माय गॉड, आई कांट वेट माँ जी। अरे बहू धीरे बोल, तू जीन्स पहन के ही नीचे आ गई। घर रिश्तेदारों से भरा है, सब्र कर। माँ जी, मैंने तो शॉर्ट्स पहन लिए हैं। आई हेट कि मेरे कपड़ों में कोई भी चीज टच हो जाए वॉशरूम की। उफ, यू आर राइट, मैंने भी शॉर्ट स्कर्ट पहना है। सौम्या, मुझे भी लॉन्ग ड्रेस में वॉशरूम जाना पसंद नहीं। हे भगवान, कलयुग, आप तीनों की ही तो टांगे दिख रही है, अभी तू मुंह दिखाई भी ना हुई। भैया, मैंने तो अपनी साड़ी ना उतारी। अरे अम्मा जी, आखिर गुसल खाने में है कौन? मैं तो लोटा लेकर बाहर ही बैठ जाती हूँ। छी छी, डिस्कस्टिंग, ये गांव के लोग। अरे मेरा मुंह ना खुलवाना दीदी, गांव की तो हूँ, पर ये नेकर पहन के तो सास के आगे नहीं घूमती। अरे तो इसमें बुरा क्या है? साड़ी पहन के बड़ी सफाई से रह पाओगी क्या? मम्मा, मैं वेट नहीं कर सकती, आप दरवाजा खुलवाइए ना। अरे माँ जी, इस तरह लाइन लगा के कब तक खड़े रहेंगे? अरे हाँ हाँ, बस अभी खुलवाती हूँ। कौन है भाई? जरा जल्दी बाहर आओ, नई बहुओं को जाना है। अंदर से ताऊजी की आवाज आती है। अरे सुधा, ये मैं हूँ तेरा जेठ। कल खाना ज्यादा खा लिया तो थोड़ी बदहजमी हो गई। जरा बहुओं से कह दे पर्दा कर ले, मैं आ रहा हूँ। What? पर्दा? मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अचानक सावित्री की गैस पास हो जाती है। सभी बदबू से नाक बंद कर लेते हैं। ओह माय गॉड, इस तरफ हार्ट कौन करता है? बदबू से नाक सड़ गई। अरे नखरे तो देखो, पेट से हवा निकलेगी तो बदबू ही आएगी। तेरे पेट से गुलाब का इत्र निकलता है क्या? तभी ताऊजी धोती बांधते हुए बाथरूम से बाहर निकलते हैं और नई बहुओं को शॉर्ट स्कर्ट फ्रॉक में देखकर खुद ही अपनी धोती से अपना मुंह छुपाकर वहां से चले जाते हैं। हे भगवान, ये कैसा पाप कराया। अरे ये श्यामलाल ऐसी बहुएं घर में ले आया, अब तो खैर इसी में है कि अपना ही मुंह छुपा लूं। शीना बाथरूम में घुसती है। डिस्गस्टिंग गॉड, ताऊजी ठीक से पानी डाल के भी नहीं गए। इट्स स्टिंकिंग, कितनी गंदी बदबू है। दीदी जल्दी आ जाओ, हम रोक ना पाएंगे ज्यादा देर।
ओके जाओ जाओ, मेरा हो गया। सावित्री भी बाहर आ जाती है और सौम्या अंदर जाती है। कुछ ही देर में उसके चिल्लाने की आवाज आती है। अरे मम्मी जी जल्दी अंदर आइए, मुझे बचाइए। इंडियन स्टाइल सीट पर बैलेंस नहीं बन पाया, मैं गिर गई हूँ। हे भगवान, ये किन कर्मों का फल है। 6 बजने वाले हैं, अभी सारे रिश्तेदार जाग जाएंगे। अंदर जाके वो सौम्या की उठने में मदद करती है और नीला उसका हाथ पकड़कर किसी तरह इंडियन सीट पर बैठती है। सॉरी सासू जी, हम तीनों सौम्या, मैं और नीला शहर में रहते हैं, इसलिए इंडियन सीट पर बैलेंस नहीं हो पाता। कोई बात नहीं बहू, पहला दिन है, बस अब तुम पांचों नहा धोकर तैयार हो जाना, मुंह दिखाई की रस्म होगी। किसी तरह वॉशरूम से निपट अब नहाने की बारी आती है। बहुओं एक ही वॉशरूम है, तुम तीनों एक साथ ही नहा लो, वरना सब रिश्तेदार जाग जाएंगे तो बाथरूम खाली नहीं मिलेगा। ओके सासू माँ, मैं अभी अपना शैम्पू लेके आती हूँ, मुझे स्क्रब करना है। मैं तो बॉडी पॉलिशर लाई हूँ। अरे हम तो भैया मुल्तानी मिट्टी में हल्दी मिला के नहाते हैं। मैं इतना सब नहीं करती, पानी में 2 बूंद गोमूत्र बस हो गया काम। इतना सामान लेकर जाने से अच्छा है सामान एक प्लेट में निकाल लो और मिलकर नहाना, बाल्टी में पानी रखा है। सब बहुएं अपना अपना सामान लेके बाथरूम में घुस जाती है। मैथिली बाल्टी में गोमूत्र मिलाने चलती है, तभी सावित्री कहती है, दीदी जरा मेरे पीठ पर ये मुल्तानी मिट्टी और हल्दी तो लगा देना। प्लेट में रखी इतनी सारी चीजों में कंफ्यूज मैथिली भूल से बॉडी स्क्रब लगा देती है और नीला भी सावित्री की हल्दी वाली मुल्तानी मिट्टी लगा लेती है। शीना दी, क्या आप लोग मेरी बॉडी पॉलिशर लगाने में मदद करेंगी? क्यों नहीं, बस जरा मेरी शैम्पू की बोतल दे दे, अमेरिका से मंगवाया है, इसकी खुशबू बहुत प्यारी है। गलती से सौम्या उसे गोमूत्र वाली बोतल दे देती है। शीना शैम्पू सर पर डालती है तो गोमूत्र की बदबू से घबरा जाती है। उसके हाथ से बोतल छूट के बाल्टी में गिर जाती है। ओह, ये कैसी बदबू है, मेरे पूरे शरीर में बदबू आ रही है। छी छी, ये मैं सहन नहीं कर सकती। अरे हाय धैया मैथिली दीदी, मेरे पीठ पर आपने क्या लगा दिया है? लगता है पूरी पीठ छिल गई है। ओह गॉड, ये क्या है येलो येलो, मेरी पूरी बॉडी पर लग गया, ये क्या है? इट्स लुकिंग लाइक पॉटी। नीला और सौम्या उल्टी करने लगती है। लगता है सब सामान एक दूसरे के सामान से बदल गया। चलो अब पानी से ही नहा लेते हैं। गोमूत्र गिर जाने के कारण पानी बिल्कुल गोबर जैसा महक रहा था। अरे ये गोमूत्र से इतनी झाग निकल रही है, ये तो सर से जा ही नहीं रही। मुझे तो ना आ रही बदबू, खुशबू आवे है उल्टा। गोमूत्र की बदबू के कारण शीना, सौम्या और नीला बिना ठीक से नहाए टॉवल लपेट के बाहर आ जाती है। मैथिली भी शीना के शैम्पू की झाग और सावित्री स्क्रब की रगड़ से घबराए हुए पेटीकोट गले में बांध बाहर आ जाती है। हाय दैया सुधा, तेरी बहुएं तो देख बिना कपड़ों के बाहर आ गई। किसी के सर पे शैम्पू है तो किसी के मुंह पे हल्दी। मम्मी जी प्लीज हेल्प मी, मेरे सर से गोबर का बदबू आ रहा है। मेरा अमेरिका का शैम्पू था। मेरा बॉडी स्क्रब कितना गंदा पॉटी जैसा बन गया, निकल भी नहीं रहा सासू माँ। अरे अम्मा जी, हमरे सर पैर तो ये झाग का पहाड़ बन गया है, जितना धोए उतना बढ़ता जाए है, ऊपर से गोबर की बदबू। मम्मी हमारी मदद करिए। अरे लक्ष्मी, जरा अपनी भाभीयों की मदद कर। बुआ जी आप सबको वही रोक लो, इज्जत का सवाल है। अरे कसम से बुढ़ापे में यही देखना रह गया था बहू। अरे भैया आंखें बंद करो, आगे ना जाना, क्या क्या देखना बाकी है। लक्ष्मी कुएं से पानी निकाल उनको आंगन में नहाने में मदद करती है। वे सब नहाकर वही कपड़े बदलने लगती है और उनके लगाए परफ्यूम से घर महकने लगता है। हे भगवान, इज्जत बचाना, चलो ये मुसीबत तो टली। अरे सुधा, 5 दिशाओं से 5 बहुएं लाई है, अभी न टली है तेरी मुसीबत। ये देख, आधा घर खुशबू से महक रहा है और आधा गोबर की बदबू से बास मारने लगा है। अरे जीजी, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मुंह दिखाई हो जाए। तभी शीला, नीला और सौम्या हाई हील और शॉर्ट स्कर्ट में और सावित्री और मैथिली भी साड़ी में आ जाती है। मम्मी जी हम सब तैयार हो गए, आप टेंशन मत लीजिए, सबको बुला लीजिए। दैया रे दैया, सब लोग तुम लोगों का चेहरा देखने आ रहे हैं और तुम लोग इस तरह नंगी पुंगी बैठी हो। अरे जो चेहरा पहले से ही खुला है, भला उसे कोई क्या देखेगा। सही कहा दीदी आपने, अब तो रिश्तेदारों के सामने मजाक ही उड़ेगा। मैंने ये सब सोचा ही नहीं। अरे बहुओं, ये तुम्हारा घर है, 5 बहुओं के होते हुए भी घर की इज्जत गई काम से। ऐसा कभी नहीं होगा माँ जी, हमारे रहते हुए तो कभी नहीं होगा। क्यों शीना दीदी, सौम्या दीदी और नीला दीदी, क्या हम लोग अपने घर के नाक कटने देंगे? 5 बहु एक साथ बोली, कभी नहीं कभी नहीं।
पर बहुओं, अब होगा क्या? गांव के लोग तुम्हारे कपड़े देखकर बहुत ताने मारेंगे। दीदी, आप अपनी शादी की चुनरी अपनी स्कर्ट पर साड़ी की तरह लपेट अपने चेहरे घूंघट से ढक लीजिए। सभी लोग उसकी बात मानकर ऐसा ही करते हैं। एक एक करके सभी रिश्तेदार आते हैं और उनके घूंघट उठाकर उनका चेहरा देखते हैं और उनकी तारीफ करके चले जाते हैं। तुम पांचों ने तो घर की इज्जत रखी। असली बहू वही होती है जो वक्त पड़ने पर मिलकर एक दूसरे का साथ देती है और घर की इज्जत बचाती है। तभी वहाँ ताऊजी आते हैं। उन्हें देखते ही पांचों बहुएं इज्जत से उठ जाती है। स्कर्ट पर चुनरी ओढ़कर बैठने पर तो पैर ढके थे, खड़े होते ही उनके पैर दिखने लगते हैं और चगरा ढका रहता है। ताऊजी राम राम करते हुए अपना चेहरा ढक लेते हैं। मैं यही कहूंगी, बहुओं हो तो सुधा की बहू जैसी हो। खुश, मुंह दिखाई में मुंह तो छुपा ही लिया। सब हंसने लगते हैं और सभी वादा करती है कि धीरे धीरे वे सब सीख घर की इज्जत दांव पर ना लगने देगी। जीवन पहले की तरह खुशी खुशी चलने लगता है।